गायत्री मंत्र जप का फल व्यास मुनि बता रहे हैं। रात्रावहनि धर्मज्ञ जपन पापैर्न लिप्यते तत्ते अहम संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकमना नृप। व्यास मुनि कहते हैं, दिन रात जिस मंत्र का जप करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता, वही मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। गायत्रया न परम जप्यम, गायत्रया न परम तपः, गायत्रया न परम ध्यानम, गायत्रया न परम हुतम। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई जप नहीं है, गायत्री से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है, गायत्री से बढ़कर न कोई ध्यान है और न कोई यज्ञ अनुष्ठान है। आयुष्मान भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवात्मज पुरुषस्तु सुसिद्धार्थः प्रेत्यच्चेह च मोदते। हे युधिष्ठिर, जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी एवं सफल मनोरथ होता है। दोबारा पढ़ता हूं, जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी एवं सफल मनोरथ होता है, वह इस लोक और परलोक में आनंद भोगता है। यहाँ पर एक तात्पर्य यह है कि जो इस मंत्र को सुनता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम YouTube से सुने, कैसेट से सुने, CD से सुने। सुनना तो हमको योगी से ही होगा, योगी ऋषि मुनि तपस्वियों से हमको सुनना पड़ेगा। यही अथर्ववेद का भी तात्पर्य है, श्रुतेन मा विरादिसी, सुनने से है परमात्मा, हम कभी अलग ना हो जाए। तो जो इस मंत्र को सुनता है तपस्वियों से, कोई आम इंसान से नहीं है, तपस्वियों से जो सुनता है, ये बहुत महत्व, क्योंकि लिखने वाले स्वयं तपस्वी है, स्वयं व्यास मुनि लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है महाभारत में भीष्म पितामह बोल रहे हैं, दोनों तपस्वी हैं। तो जो इस मंत्र को सुनता है तपस्वियों से, ये आपको ध्यान देना होगा इसमें। सेवितम सततम राजन पुरा राजर्षि सत्तमैहि, क्षत्र धर्म परैर नित्यम सत्यव्रत परानैहि। हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में शास्त्र धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राजऋषि शिरोमणि इस मंत्र का ही जप किया करते थे। इदमाह्रि कमव्यघ्रम कुर्वद्भिर् नियतैः सदा, नृपैर् भरत शार्दूल प्राप्यते क्षीरत अनुत्तमा। जो राजा मन और इंद्रियों को वश में करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो राजा मन और इंद्रियों को, ये राजा के लिए सिर्फ नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अगर हम गायत्री जप करते हैं तो मन और इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। सर्वोत्तम संपत्ति तो मोक्ष ही है। तो मन और इंद्रियों को वश में करके हमको जप करना चाहिए। यान पात्रे च याने च प्रवासे राज वेश्मनि, पराम सिद्धिम अवाप्नोति सावित्रीम हयुत्तमाम पटन। यान मतलब यहाँ पर व्हीकल है। जो मनुष्य जलयान, बोट अथवा शिप इत्यादि, किसी सवारी में बैठने पर, जो मनुष्य जलयान अथवा किसी सवारी में बैठने पर विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन श्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये ड्राइविंग के समय में नहीं करना है। मेरे आचार्य हमेशा कहते हैं, ड्राइविंग के समय में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको जप नहीं करना चाहिए। अगर आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, सवारी, यहाँ पर भी लिखा है सवारी, आप ड्राइवर नहीं हो, आप रथी नहीं हो, यहाँ पर आप बैठकर जा रहे हो गाड़ी में या नदी, शिप में, बोट में या एरोप्लेन में,
तो आप मन ही मन श्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करते करते आपको अगर जाओगे तो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात् नागन्यं पवनव्ययालात् भयं तस्योपजायते। गायत्री का जप करने से मनुष्य को राजा, पिशाच, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प आदि का भय नहीं होता। पिशाच और राक्षस जो है ये इंसान है। चतुर्नम अपि वर्णनामाश्रमस्य विशेषतः करोति सततं शांतिं सावित्रीम उत्तमां पठन्। जो उत्तम गायत्री मंत्र का जप करता है वह मनुष्य चारों वर्णों और विशेषतः चारों आश्रमों में सदा शांति स्थापित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आशीर्वाद है, हमको शांति चाहिए। जो इंसान गायत्री मंत्र का जप करता है वह मनुष्य चारों वर्णों और चारों आश्रमों में सदा शांति स्थापित करता है। नाग्निर्दहति काष्ठानि सावित्री यत्र पट्यते न भालो म्रियते तत्र न तिष्ठन्ति पन्नगाः। जहाँ गायत्री का जाप किया जाता है उस घर के काष्ठों में आग नहीं लगती। कितना महत्वपूर्ण आशीर्वाद देखिए। वहाँ बाल मृत्यु नहीं होती और उस घर में सांप नहीं टिकते। कुतर्क में नहीं सोचना चाहिए। भाव यह है कि काष्ठों में आग नहीं लगती का मतलब अपने आप, जैसे बारिश हो रही है, बादल गिरकर वहां पर वो आग लग गया, ऐसा नहीं होता। कोई अगर जानबूझकर आग लगाना चाहता है तो वो तो आग तो लगेगी ही लगेगी। यहाँ पर कुतर्क का भावना नहीं लेकर आना है। यहाँ पर आशीर्वाद पर हमें ध्यान देना है। वहाँ पर बाल मृत्यु नहीं होती और उस घर में सांप नहीं टिकते। न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिं ये शृण्वन्ति महद्ब्रह्म सावित्री गुण कीर्तनम। सावित्री मतलब गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जो है दूसरा नाम सावित्री मंत्र है। जिस घर के निवासी परब्रह्म स्वरूप गायत्री मंत्र के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप गायत्री मंत्र के गुणों का कीर्तन सुनते हैं मतलब ऋषियों से सुनते हैं, तपस्वियों से सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं। उन्हें कभी दुख नहीं होता और वे परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कंडीशन है आचार्य जी से सुनना चाहिए। गवां मध्ये तु पठतो गावो अस्य बहुवत्सलाः प्रस्थाने प्रवासे व सर्वावस्थां गतः पठेन्। गौओं के बीच गायत्री का जाप करने वाले पुरुष उन पर गौओं का वात्सल्य प्रेम बहुत बढ़ जाता है। प्रस्थान काल में अथवा प्रदेश में सभी अवस्थाओं में मनुष्य को हम इस गायत्री का जप करना चाहिए। जपताम जुह्यताम चैव नित्यं च प्रयत्तात्मनां ऋषीणां परमं जप्यं गुह्यमे तन् नराधिप। हे युधिष्ठिर, सदा शुद्ध चित्त होकर जप करो। सदा शुद्ध चित्त होकर जप करो। होम करने वाले ऋषियों के लिए यह परम गोपनीय मंत्र है। सोमादित्यान् द्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्रीं प्राणिनां गतिम्। चंद्र, सूर्य, रघु और कुरुवंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते आए हैं। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। संसार की प्राणी मतलब हम जैसे इंसान, सारे प्राणी नहीं है, ये इंसान के लिए है। संसार के सारे प्राणियों की परम गति है गायत्री।
येषा चे कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती विवक्षुरसि यच्चान्यत् तत्ते वक्षयामि भारत। यह मैंने सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का महात्म्य तुमसे कहा है। अब और जो कुछ भी तुम पूछना चाहते हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे गायत्री जप का फल। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा हो। इसको आप रोज सुन सकते हैं। ये फल, अगर हमको फल के बारे में पता चलता है, जैसे कहते हैं ना, विवेक का क्या फल है, वैराग्य का क्या फल है, ब्रह्मचारी का क्या फल है, ऐसा फल के गायत्री जप करने से क्या फल है, अग्निहोत्र करने से क्या मिलता है, ईश्वर उपासना से क्या फल है, फल के बारे में अगर हमको जानकारी होगा तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होता है। तो गायत्री जप का फल को ध्यान में रखने से हमको गायत्री मंत्र के ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है, और जिससे हम रोज गायत्री मंत्र जप करने के लिए हम बैठ सकते हैं। और एक चीज़ है कि कितना टाइम करना चाहिए, जितना, जैसे उसमें योग सूत्र में आता है कि आप तपस्या उतना देर करो जितना देर आपके मन प्रसन्न रह सकता है। शुरुआत 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरुआत करना। मैक्सिमम जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक भी कर सकते हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में है। वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए तो यही है पूरा टाइम। वानप्रस्थी स्पेशली, सन्यासी तो अलग बात है। वानप्रस्थियों के लिए, तपस्या के लिए यही फुल टाइम जॉब है उनके लिए। तो ये मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैं तमिल में भी कल बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।